नमस्कार। हमारा एक सामवेद के मंत्र द्वारा ज्ञान यज्ञ चल रहा है यूट्यूब पर, जिसमें आप सभी मेरा पूरा साथ दे रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं इस ज्ञान यज्ञ को इसकी पूर्णता की तरफ लेकर चलूं। तो इसी कड़ी में आज हम मंत्र 21 से लेकर मंत्र 30 तक के अर्थों पर विचार करेंगे। इससे पहले के मंत्र हमारी पहली वीडियो पर उपलब्ध हैं। आप निश्चित ही इस वीडियो के बाद या इस वीडियो से पहले उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि एक क्रम आपको दिखाई देगा मंत्रों के अंदर कि किस तरह से क्रम से मंत्र आगे चल रहे हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का पहला मंत्र और सामवेद के अनुसार मंत्र 21, जो तुम्हारे कर्म यज्ञों को उत्तम से उत्तम बनाता है, उनकी वृद्धि करता है, उस बंधु के जैसे सहायक बलवान अग्नि का प्रयोग करो। अर्थात अग्नि हमारे बहुत से कामों में, बहुत से कर्म यज्ञों में सहायता करता है। आप देखिए, उदाहरण के तौर पर रसोई में क्या, गाड़ी में, युद्धों में। हमारे घर जो बिजली आ रही है वह भी तो बड़े बड़े थर्मल प्लांट से आ रही है। इसलिए वह अग्नि जैसे भाई हमारे कामों में हाथ बटाता है, ऐसे ही भाई की तरह, मित्र की तरह जब हम उसे अपने अनुकूल बनाते हैं तो वह हाथ बटाता है। तो वेद क्या कहता है? वेद कहता है कि ऐसे मित्र अग्नि का अच्छे प्रकार उपयोग करो। अब इस मंत्र का ईश्वर पक्ष, परमात्मा तुम्हारे ज्ञान यज्ञ को बढ़ाने वाला है, वह सहायक है। और सहायक भी कैसा? छोटा मोटा नहीं। एक शब्द आया मंत्र में, पुरुत्तमम, जो उत्तम से अति उत्तम और अति उत्तम से भी उत्तम, ऐसा सहायक है परमात्मा। पुरुत्तमम आत्मबल को बढ़ाने वाला है। तो ऐसे गुणी परमात्मा को अच्छे प्रकार से स्तुति करो। मंत्र 22, अग्नि अपने तीक्ष्ण तेज से हमारे शत्रुओं को हीन करता है, उनको कमजोर करता है। कैसे? एक तो आप समझिए, अग्नि पवित्र है, तो जहां अग्नि होती है पवित्रता होती है। जैसे यज्ञ में अग्नि वातावरण को पवित्र करती है। दूसरी ओर अग्नि से अस्त्र शस्त्र बनते हैं और वह शत्रु पर प्रहार करके उसे नष्ट करती है। ऐसी अग्नि हमारे लिए लाभकारी है, वह हमें प्रत्यक्ष लाभ देती है। उदाहरण पिछले मंत्र में कि अग्नि की सहायता से हम कितने काम करते हैं। दूसरी ओर अधर्मी लोगों को युद्ध में अग्नि की सहायता से हराकर हम शांति स्थापित करते हैं। तो ऐसी अग्नि लाभकारी है। इसका ईश्वर पक्ष, वह तेज स्वरूप परमात्मा उपासक के अंदर उठने वाले सकल पाप को, सारे पापों को अपने तीक्ष्ण ज्ञान से नष्ट करता है। बाहरी शत्रु के लिए हमने अग्नि का प्रयोग किया, पर आंतरिक शत्रु के लिए हमें परमात्मा की शरण में जाना ही होगा। और जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम मानो उसके स्वामी हैं, तो जब हम उसकी शरण में जाएंगे तो वह इस आत्मा का स्वामी होने के नाते इसका ध्यान रखेगा। उसकी शरण में जाने से वह सहज ही इसके विकारों को, इसके शत्रु जो भी हैं, उनको नष्ट कर देता है और सुख संतोष का धन देता है। मंत्र 23, हे अग्नि तुम महान हो, मुझे सुख दो, तुम देवयु जन्म को प्राप्त होते हो। मंत्र में एक शब्द आया है देवयु जन्म, अर्थात ऐसे जन जो तेरी खोज करते हैं,
तेरी उपयोगिता की खोज करते हैं, तेरे गुणों की खोज करते हैं। ऐसे जनों को आप सहजता से प्राप्त होते हो। देखिए, उसी अग्नि को कुछ ना समझकर एक आदमी सिर्फ सिगरेट सुलगाने का माध्यम समझ रहा है और वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, अपना भी स्वयं का नुकसान कर रहा है। और उसी अग्नि के गुण जानकर एक व्यक्ति रॉकेट बना रहा है, वैज्ञानिकों की हेल्प कर रहा है, साइंस की हेल्प कर रहा है, देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहा है। तो दैवीय जन्म, ऐसे जनों को ही आप प्राप्त होते हो। देखा जाए तो वेद का यह मंत्र हमें अग्नि के गुण, उसको जानने की और उसकी सहायता से आगे बढ़ने की शिक्षा दे रहा है। ईश्वर पक्ष, परमेश्वर तुम महान हो, हमें सुख दो, तुम दैवीय जन्म को प्राप्त होते हो। वही अर्थात जैसे यूं तो परमात्मा सर्वत्र है, सभी के हृदय में विराजता है, परंतु साक्षात्कार उन्हीं को होता है जो परमात्मा को चाहने वाले हो, उसके गुण कर्म स्वभाव को अपनाने वाले हो। जैसे अग्नि के विषय में था अभी, देवी जन्म, जो उसके गुणों को खोजते हो उन्हीं को उसका लाभ होता है। इसी प्रकार जो परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को अपनाते हो, उनको पहचानते हो, अपने को उसको समर्पित करने वाले हो, उनसे साक्षात्कार नहीं होता जो ऐसा नहीं करते। परमात्मा उसे चाहता है जो उसे चाहता है। परमात्मा उन्हें उनके हृदय स्थल में प्राप्त होते हैं और सुख देते हैं। मंत्र 24। हे अग्नि, हमारी रक्षा करो, तू दिव्य गुण युक्त है, अजर है, अन्यायी और हिंसक शत्रु को अत्यंत तेजस्वी अस्त्रों से भस्म कर। ईश्वर पक्ष, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, तू हमें पाप से बचा और हमारी रक्षा कर। हमारे अंदर बैठे पीड़ा देने वाले काम क्रोध आदि शत्रुओं को अपने तीव्र बलों से नष्ट कर। मंत्र 25, इसको आप मंत्र 24 के आगे ही समझिए कि हे दिव्य शक्ति युक्त अग्नि, जो तेरे शीघ्र गमन अर्थात जल्दी से कहीं पहुंचना और हित साधक हितों को पूरा करना, ऐसे जो तीव्र गुण हैं उन्हें जल्दी से प्रयोग कर और हमारी रक्षा कर। ईश्वर पक्ष, हे पूज्य परमेश्वर, जो आपके शीघ्रगामी और हित साधक गुण हैं, उन गुणों के साथ हमारी रक्षा कीजिए। अक्सर हम मुसीबतों से घिरे होने पर सबको पुकारते हैं, पर वह हमारी सहायता नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास वह शक्ति नहीं जो परमात्मा के पास है। अगर हम अपने हृदय में स्थित परमात्मा को पुकारें तो वह हमारी रक्षा तुरंत करेंगे, क्योंकि उनसे अधिक शीघ्रगामी और अपने भक्तों का हित चाहने वाला और कोई नहीं है। मंत्र 26, हे अग्नि, आप स्तुति के योग्य हो, आप होम के योग्य हो। हम आपका आधान करते हैं यज्ञ कुंड में। इसका ईश्वर पक्ष, हे प्रजापति, हे स्तुति की हुई परमात्मा, हम आपका निरंतर ध्यान करते हैं। मंत्र 27, यह अग्नि ऊपर की ओर गमनशील है, अर्थात ऊपर को चलता है, नीचे को नहीं। संसार में प्रकाश और ताप गुणों का आधार अग्नि तत्व है। वह पृथ्वी पर अग्नि नाम से, अंतरिक्ष में विद्युत नाम से और धूलोक में सूर्य नाम से है। इस तरह से देखो तो वह उच्च और सूर्य रूप में सभी प्रकाशों से ऊपर है। सूर्य तो, अगर अग्नि को हम सूर्य रूप जाने तो वो बाकी सभी प्रकाशों से ऊपर है। उससे ज्यादा किसी भौतिक पदार्थ में प्रकाश नहीं है।
और वह अग्नि ही अंतरिक्ष में जल पहुंचाकर उसे पुनः बरसाकर पृथ्वी आदि लोकों का पालक है। उसी की सहायता से तो अन्न आदि फसल होती है जब जल बरसता है, इसलिए वो पृथ्वी का पालक है। इसका ईश्वर पक्ष, यह प्रकाशमान परमात्मा सर्वोच्च है। वह पृथ्वी, अंतरिक्ष और धूलोकों की अग्नि से भी ज्यादा प्रकाशमान है। मतलब जो पृथ्वी पर जो अग्नि है, अंतरिक्ष में जो विद्युत रूप में अग्नि है और धूलोक में जो सूर्य रूप में अग्नि है, उनसे भी ज्यादा प्रकाशमान है। बल्कि वे सभी परमात्मा से ही प्रकाश लेते हैं। वे सब सूर्य आदि सब परमात्मा से ही प्रकाश लेते हैं। तो इस तरह वह एकमात्र ही पृथ्वी आदि लोकों का पालक है। क्योंकि अग्नि पृथ्वी का पालक है, लेकिन अग्नि स्वयं परमात्मा से ही अपनी जो उसमें गुण होते हैं वो परमात्मा से ही ले रही है। चाहे प्रकाश का गुण हो, चाहे शीघ्र गमनशीलता का गुण हो, कोई भी गुण हो, वो परमात्मा से ले रही है। तो परमात्मा ही एकमात्र पृथ्वी के पालक हैं। मंत्र 28। हे अग्नि, तू ही हमारे यज्ञ के हव्य को देवताओं तक पहुंचाता है। जैसे हव्य पदार्थ का भक्षण करके उसे अति सूक्ष्म बनाकर ऊपर को उठा देवताओं तक पहुंचाता है। हे अग्नि, तुम हमारी प्रार्थना को भी देवताओं तक पहुंचाते हो। जब हम सोहा के साथ अग्नि को अपनी हवि प्रदान करते हैं तो हवि तो ऊपर जाता ही है सूक्ष्म कणों के माध्यम से, सूक्ष्म कण बन के, लेकिन हमारी प्रार्थना भी देवताओं तक पहुंचती है। और आप ही जो मंत्र पाठ हम करते हैं हे अग्नि, उसको कराने वाले हो, क्योंकि आप ही हमारी वाक इंद्री के देवता हो, बोलने वाली इंद्री जो होती है उसके देवता हो। ईश्वर पक्ष, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, हमारी इंद्रियां विषयों में फंसकर कुमार्ग पर गति करती हैं, परंतु जब हम तेरी शरण लेते हैं तो तू हमें गायत्री आदि वेद मंत्रों का उपदेश देकर हमारी इंद्रियों को कुमार्ग में जाने से रोकने की प्रेरणा देता है। हे परमात्मा, आप बड़े दयालु हैं। आपका दिया हुआ यह वेद रूपी ज्ञान हमारे कल्याण का कारण है। इसके बगैर तो हमारा कल्याण नहीं होता। मंत्र 29। हे अग्नि, जब तुझको पवित्र वाणी वाला अपनी वाणी से प्रकट करता है और आपके दहकते हुए और शोधन करने वाले गुण का पाठ करता है, तो आप उसके सहायक बनकर उसके अनुसार उसको काम देने लगते हो। मतलब जैसा वो चाहता है ऐसा उसको वर देने लगते हो, उसके अनुकूल बन जाते हो। ईश्वर पक्ष, हे ज्ञान सागर, आपको वाणी को पवित्र रखने वाला जब स्तुति से अपने अंदर प्रसिद्ध करता है, साक्षात करता है, मंत्र बता रहा है कि ईश्वर को पाने के लिए पवित्रता जरूरी है, वाणी से, विचारों से, कर्म से, तभी ईश्वर का साक्षात्कार हृदय स्थल में हो सकता है। मंत्र 30। हे अन्न के पालक अग्नि, हे बुद्धि तत्व वाले अग्नि। यहाँ सूर्य की अग्नि की बात हो रही है, क्योंकि वह ही जल बरसाकर अन्नपति है। इसलिए बोला ना अन्न के पालक अग्नि, क्योंकि वो ही जल बरसाकर अन्न को पैदा करता है और प्रकाश से अंधेरे को नष्ट करके, क्योंकि अंधेरे में तमोगुण ज्यादा शक्तिशाली होता है, अंधेरे में ही ज्यादा पाप, ज्यादा हिंसा होती है। आपने देखा है ना, रात्रि में ज्यादा सब कुछ हिंसा आदि ज्यादा होती है। तो उसको अपने प्रकाश से हटाकर, तमोगुण को हटाकर, सद्गुणों को बढ़ाकर बुद्धि तत्व वाला हो जाता है। तो ऐसे अन्नपति और बुद्धि तत्व वाले अग्नि जो आपको
हवि प्रदान करते हैं, उन्हें रमणीय पदार्थ की प्राप्ति करा। जो आपका यज्ञ करते हैं उनको उनका मनवांछित फल दो। ईश्वर पक्ष। हे अनपति बुद्धिमान, ईश्वर तो अनपति है ही, बुद्धिमान प्रकाश स्वरूप परमात्मा अपना सब कुछ समर्पण करने वाले, आत्म समर्पण करने वाले उपासक के लिए सुंदर शरीर के अंग, स्वास्थ्य, मधुर वाणी, धैर्य, शांति प्राप्त करा। तो ये थे आज के 21 से लेकर 30 तक के मंत्र। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मंत्रों का अर्थ इतना सरल और सही हो कि वो आसानी से समझ आ जाए। बाकी मैं कितना सफल हुआ हूँ ये तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।